नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा एस गोल्ड BS6 मॉडल के बारे में। दोस्तों ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये 2021 मॉडल है। मैंने इसे 4,30,000 में परचेज़ की थी और फाइनेंस करके ये मुझे 6.5 लाख में पड़ रही है। दोस्तों ये जो गाड़ी है BS6 है, इसको मैंने BS4 करवाया था और इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी जिसके कारण मैंने BS4 करवानी पड़ी मुझे इस गाड़ी को। तो दोस्तों यहाँ पर आपको साइलेंसर देखने को मिलेगा। इसमें एक जो कोठी आपको दिख रही है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस कोठी में प्रॉब्लम आ गई थी, ये चोक हो गई थी। चोक होने के बाद इसकी जो कोठी लीकेज भी हो गई थी, तो इसमें जो कोठी नई डलती है उसकी कीमत है 60,000 रुपये। दोस्तों इतने पैसे इकट्ठे नहीं होते गाड़ी चलाते समय। तो दोस्तों हमारा जो डिसीज़न निकला कि इस गाड़ी को हम शादी करवा लेते हैं, क्योंकि इसमें बार बार मुझे शोरूम पर अपडेट करना जाना पड़ रहा था। और ये मात्र गाड़ी दोस्तों 30,000 किलोमीटर चली हुई थी जो मैंने ली थी। इसे 1.5 साल दूसरे ने चलाई थी, फिर मैंने इसको ली थी। तो दोस्तों इसमें जो ये कोठी है वो लीकेज हो गई थी, तो मुझे इसे चेंज करवाना था। तो मैं शोरूम गया था, शोरूम पर मैंने इसकी कीमत का पता करा। तो दोस्तों ये जो कोठी है वो 60,000 रुपये की आती है। इसके कारण मुझे इस गाड़ी को शादी करवानी पड़ी। शादी करवाने के बाद दोस्तों इसमें जो क्या क्या लगा, इसमें क्या क्या अलग से आया। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका इंजन हमने चेंज किया। इंजन चेंज करने के बाद दोस्तों इसकी जो सॉफ्ट है, जो चक्के चलाती है पिछले, वो सॉफ्ट मैंने इसको छोटी कर जोड़ करवा के थोड़ी सी आधा इंच बड़ी करवाई इसको। बड़ी कराने के बाद दोस्तों इसमें और क्या क्या हुआ है, दोस्तों इसकी वायरिंग भी शादी हुई। पूरा इंजन चेंज होने के साथ में वायरिंग भी चेंज हुई इसकी। वायरिंग चेंज होने के बाद दोस्तों इसकी जो फ्यूल टैंक में जो मोटर आती है वो भी बंद करानी पड़ी। उसके अलावा जो इसमें दोस्तों एसएम आता है, एसएम को भी हमने चेंज करवाया। एसएम चेंज कराने के बाद दोस्तों इसके जो डीजल फ़िल्टर लगा होता है वो भी चेंज कराना पड़ा। और दोस्तों ये गाड़ी जो है, मुझे इतना सारा काम करवाने के बाद इसमें कम से कम 70,000 रुपये का खर्चा आया। 70,000 रुपये दोस्तों छोटी मोटी रकम नहीं होती है। मैंने इसको 1.5-2 महीने खड़ने दी शोरूम पे। उसके बाद मुझे ये सारी चीज़ें मैनेज करके इसका पैसा जमा करके दोस्तों ये गाड़ी मैंने अपने हैंड ओवर ली। दोस्तों ये जो गाड़ी है बढ़िया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे खर्चे हैं BS6 में जो अफोर्ड नहीं हो पाएंगे। जैसे कि वो कोठी, पूरा साइलेंसर इसका 1.5 लाख रुपए का आता है, लेकिन वो कोठी ख़राब हुई थी तो उसकी कीमत जो थी वो 60,000 रुपये थी। पॉसिबल नहीं है किस्त भरने के बाद भी इसमें पैसा लगाना, क्योंकि दोस्तों अब इसकी पर मंथ की जो किस्त है वो 11,000 रुपये महीने की है। इसके अलावा इसका खर्चा जो होता है, मतलब 5,000 रुपये आप महीने से इसका खर्चा जोड़ लो, क्योंकि इसमें इस गाड़ी में BS6 में तो आपको अपडेट कराने की समस्या आती है, जो आपको शोरूम जाके करवाना पड़ता है। लोकल मैकेनिक इस गाड़ी को नहीं देखता है। इसलिए दोस्तों मैंने इस गाड़ी को शोरूम ले गया था। शोरूम पे मेरा नॉर्मली बिल 5,000 रुपये का बनता था। 2 महीने में अपडेट पे जाती थी ये गाड़ी। 5,000 रुपये का वहाँ पे बनता था। 1,200 रुपये कुछ लैपटॉप चार्ज रहता था। फ़िल्टर साफ़ करता था वो, उसके 2,600 रुपये का फ़िल्टर आता है इसका। जो नॉर्मली मार्केट में 250 रुपये का मिलता है वो शोरूम पे जाके 2,600 रुपये का मिलता था। तो ऐसे 5,000 रुपये हर 2 महीने मुझे लग रहे थे। तो मैंने इस गाड़ी को शादी करवाना ही उचित समझा। मैंने आपको दोस्तों कुछ वीडियोस में आपको बताया कि क्या क्या चेंज हुआ है, और वो वीडियो मैंने आपको सामने ला के बताए हैं। कुछ वीडियो में एडिटिंग की है, लेकिन दोस्तों ये जो बनाया वीडियो, ये रियल वीडियो है। ये गाड़ी मेरी खुद की है, ली हुई है। आज मैंने इसकी 18 किस्त भर चुका हूँ, लेकिन मैं कैसे भर रहा हूँ वो मुझे ही पता है, क्योंकि इतना कमाना और इसकी किस्त भरना प्लस इसके खर्चे जो हैं नॉर्मल नहीं है। अगर आप BS6 लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों BS6 मत लेना। इससे तो आप 2 4 साल पुरानी गाड़ी ले लेना। 2016, 17, 18, 19 मॉडल की जो गाड़ियाँ हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन 2020 मॉडल से ऊपर की गाड़ियाँ मत लेना, क्योंकि ये BS6 है दोस्तों। अगर चली जब तक तो ठीक है, अगर कभी इसने खर्चा निकालना चालू कर दिया तो ये गाड़ी अपने बस की बात नहीं है कि हम इसकी किस्त भी भरें और प्लस इसके खर्चे भी मैनेज करें और अपना घर भी चलाएं प्लस। तो दोस्तों ये नहीं हो पाएगा अगर आप टाटा BS6 ले रहे हैं। दोस्तों इससे अच्छा आप शादी गाड़ी लें, शादी गाड़ी में ही पैसा फंसाएं। अब मैंने तो ले ली है, लेकिन मैं इसको बेच भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी कीमत में जाएगी नहीं है। और इसका जो फाइनेंस है वो पूरा का पूरा बचा हुआ है। अभी करीबन 36 किस्त बची हुई है जो 11,000 रुपये की है। कम से कम 4 लाख रुपए मुझे और देना है, जमा करना है अभी किस्त के रूप में। तो मैं इसको बेच भी नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों आप अगर लेना चाहते हैं तो आप BS4 गाड़ी लें। मैंने इसको BS4 करवाई है। अब हालांकि मैं 6 महीने से इसमें कोई खर्चा नहीं आया BS4 करने के बाद, लेकिन BS6 अगर कभी है तो दोस्तों मत लेना। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना।